मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। गुजरात विधानसभा में गुरुवार यानी 1 अप्रैल 2021 को जबरन या धोखे से धन परिवर्तन करने के खिलाफ लाया गया संशोधन विधेयक पारित हो गया है। नाम है गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2021। बिल में धोखेबाजी के इरादे से किए गए अंतर धार्मिक विवाह और उसके बाद होने वाले जबरन धर्मांतरण के खिलाफ 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। बिल पारित होने से पहले गुजरात विधानसभा में इस पर दिन भर बहस हुई। बाद में बिल पारित कर दिया गया। अब इसे राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून बना दिया जाएगा। बिल में दिलचस्प बात यह है कि इसमें लव जिहाद का जिक्र नहीं है। हालांकि विधानसभा में गुजरात सरकार की ओर से दिए गए बयान और बिल के प्रावधान साफ बताते हैं कि यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाया गया लव जिहाद कानून है। दरअसल गुरुवार को सदन में हुई बहस के दौरान गुजरात सरकार की ओर से बोलते हुए गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा, धोखेबाजी से की गई अंतर धार्मिक शादी किसी वयस्क लड़की और उन लोगों के मूल अधिकार के तहत नहीं आ सकती जो इस प्रकार की धर्मांतरण कराकर इस्लाम को फैलाने की सोच रखते हैं। कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि ये एक लड़की का मूल अधिकार है कि उसे किससे शादी करनी है और ये अधिकार उसे संविधान से मिला है। लेकिन हिंदू रामचरितमानस और मुस्लिमों की धार्मिक किताब कुरान भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ने की बात कहती हैं। धोखे से शादी करना भरोसा तोड़ने जैसा ही है। ये सरकार इस बात पर मजबूती से विश्वास करती है कि मूल अधिकार के साथ धोखेबाजी का कोई वजूद नहीं हो सकता। नाम छिपाकर शादी करना धोखेबाजी है। प्रदीप सिंह जडेजा ने आगे कहा, मैं साफ कह रहा हूं कि ये काम करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने हमें सदियों तक भगवान राम के दर्शन से वंचित रखा, जिन्होंने सीमा पार आतंकवाद के जरिए देश को तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने आतंकी हमलों में हमारे सैनिकों की जानें ली, जिन्होंने मुंबई में धमाके कराए, जिन्होंने देश की संसद पर हमला कराया, जिन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश की और जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष का क्या कहना है? गुजरात सरकार ने बिल में लव जिहाद का जिक्र नहीं किया जैसा हमने आपको बताया, लेकिन विपक्ष समेत कई लोग इसे सीधे सीधे लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। बिल पर हुई बहस के दौरान विपक्ष के नेता परेश धनानी ने कहा, बिल में लव जिहाद का इस्तेमाल नहीं करके गुजरात के लोगों को भटकाया गया है। परेश धनानी ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए आईपीसी में पहले से पर्याप्त प्रावधान हैं। इसके बावजूद सरकार ये बिल लेकर आई है। बिल का विरोध करते हुए विपक्ष ने लव जिहाद के खिलाफ उदाहरण दिए। कांग्रेस नेता और विधायक गयासुद्दीन शेख ने दावा किया कि उनके पास बीते साल में हिंदू लड़कों से शादी करने वाली 100 मुस्लिम लड़कियों की लिस्ट है। बहस के दौरान कांग्रेस के एक और विधायक इमरान खेड़ावाला ने बिल की कॉपी फाड़ डाली। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाता है। खेड़ावाला ने यह भी कहा कि सरकार लव जिहाद के नाम पर हिंदुओं को गुमराह कर रही है। इतना सब कुछ बवाल हो गया इस बिल को लेकर के, थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि इसमें सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं। ये कहा गया है कि शादी करके धोखे से या जबरन धर्मांतरण कराने पर कम से कम 3 साल की सजा होगी, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति जनजाति की महिला का धर्मांतरण कराने पर कम से कम 4 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 7 साल भी किया जा सकता है। ऐसे मामलों में 3 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। 2003 में जो असली कानून पारित हुआ था, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, उसमें जबरदस्ती और प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण करने पर रोक लगाने की बात कही गई थी। इसमें प्रलोभन या लालच को 2 कैटेगरीज में रखा गया था। एक, जिसका धर्मांतरण कराना हो, उसे कोई तोहफा या पैसा देकर के खुश करने की कोशिश करना। नंबर 2, किसी प्रकार का सामान, आर्थिक मदद या अन्य प्रकार से लुभाने का प्रयास करना। अब नए संशोधन बिल में प्रलोभन की तीसरी कैटेगरी भी जोड़ दी गई है। इसके मुताबिक धर्मांतरण के लिए बेहतर लाइफस्टाइल या ईश्वरीय कृपा आदि तरीकों का हवाला देना भी प्रलोभन है। पुराना कानून जबरदस्ती या लालच देकर धर्मांतरण करने पर रोक लगाता था, लेकिन नया संशोधन कहता है कि ऐसे धर्मांतरण पर भी रोक लगनी चाहिए जिसमें शादी के जरिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है या ऐसा करने में किसी की सहायता की जाती है। सेक्शन 3A के मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन का कोई पीड़ित, उसके माता पिता, भाई बहन या अन्य करीबी रिश्तेदार धर्मांतरण के लिए कराई गई शादी या अडॉप्शन के खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं। इसी अमेंडमेंट का सेक्शन 4B कहता है कि इस प्रकार के धर्मांतरण के लिए की गई शादी अमान्य करार दी जाएगी। सेक्शन 4C के मुताबिक अगर अपराध में किसी संस्था या संगठन की भूमिका सामने आती है तो उसके इंचार्ज और अन्य जिम्मेदार लोगों को 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी ठोका जा सकता है। इसमें 2 कैटेगरीज रखी गई हैं।
एक, जो व्यक्ति ऐसा कोई भी काम करता है जिसके प्रभाव में कोई दूसरा व्यक्ति अपराध करता है या ऐसा करने में उसे मदद मिलती है। 2, जो व्यक्ति अपराध करने के लिए दूसरे व्यक्ति को राजी करता हो या उसकी काउंसलिंग करे। वहीं सेक्शन 6A कहता है कि आरोपी को अपनी बेगुनाही के लिए यह साबित करना होगा कि उसके जरिए हुआ धर्म परिवर्तन किसी भी तरह के बहकावे, जबरदस्ती, अनुचित दबाव या लालच से प्रभावित नहीं था। विधेयक में इस प्रकार के अपराध को गंभीर यानी कॉग्निजेबल माना गया है और इन्हें गैर जमानती बताया गया है। सेक्शन 7 के मुताबिक ऐसे मामलों की जांच कम से कम डीएसपी लेवल के अधिकारी से कराई जाएगी। आज तक की रिपोर्टर गोपी मनियार के मुताबिक हाल में गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा था कि वह इसी सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आएंगे। रूपाणी ने साफ किया था कि उनकी सरकार पुराने कानून को सख्त बनाकर समाज में होने वाले इस तरह के घृणित अपराध पर अंकुश लगाएगी। गुरुवार को सरकार ने यह संशोधन विधेयक लाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके साथ ही गुजरात देश का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां शादी के नाम पर जबरन धर्मांतरण कराने या कहीं लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया गया है। इसके पहले देश के 2 अन्य राज्यों में लव जिहाद कानून पारित किए गए हैं। ये दोनों राज्य हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। गुजरात की तरह इन दोनों में भी भाजपा का शासन है। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे दुष्यंत। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे है मिथिलेश। देखते रहिए डी लल्लन टॉक।